गरीब माँ बाप का आश्चर्य उपहार। बुजवाड़ा नामक गांव शहर से बहुत दूर रहता है। उस गांव में जाने के लिए पहाड़ियों से जंगल से रास्ता था। उस गांव में रहने वाला मालदार किशन बहुत ही सैडिस्ट था। वो उसके पास से काम करने वाले वर्करों ने अगर कुछ भी उल्टा जवाब दिया तो उनको कार में जंगल के बीच में छोड़कर आता था। किस्मत अच्छी रही तो वो इंसान जिंदा वापस आते थे, नहीं तो उस जंगल में रहने वाले जंगली क्रूर जानवरों को बलि चढ़ जाते थे। वो बात पता रहने से गांव वाले हो या काम वाले हो उसको बिल्कुल भी उल्टा जवाब नहीं देते थे। ऐसे ही रहते हुए किशन उसके पास काम करने वाले पासवान को एक व्यक्ति को बुलाता है। अब पासवान से किशन, क्या रे पासवान, तेरे लड़के को तेरी बहन के पास सीखने के लिए भेजा बोला ना। अभी 15 साल हो गए, तू भी बूढ़ा हो रहा है, काम बरोबर नहीं कर पा रहा है, तेरा कर्जा बहुत बढ़ रहा है। तू और तेरी पत्नी दोनों मिलकर भी जिंदगी भर यहाँ पर मेहनत किए तो भी कर्जा पूरा नहीं होगा। इसलिए तेरे लड़कों को यहाँ पर बुलाकर उसकी शादी करके तेरे लड़के को और बहू को हमारे पास काम पर रख। कहता है तो पासवान, बाबूजी, दिए हुए 10,000 रुपए के बदले में मैं और मेरी पत्नी 10 साल से तुम्हारे पास काम कर रहे हैं। क्या है तो आप हमको खाने के लिए ही पैसा दे रहे हो और कर्जा भी कह रहे हो। यह तो बहुत अन्याय है हम पर। मेरा लड़का बिल्कुल इस गांव में नहीं आएगा, हम लोग मरते तक काम करेंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। वो देखकर किशन अपने दीवानजी निट्टू से, ए निट्टू, इस बुड्ढे का मुंह कुछ ज्यादा ही खुल रहा है। बढ़िया हंसी मजाक में अपने काम वालों के लिए जो कार है ना उसमें ले जाकर जंगल पूरा घुमा कर लेके आ रहे। निट्टू, बाबूजी पहले ही बूढ़े हैं, अपन उनको कार में लेकर जाकर उतने दूर छोड़ेंगे तो वो पक्का मर जाएंगे। किशन, देख, मेरे को कोई उल्टा जवाब दिया तो वो कोई भी हो दोबारा मेरे सामने आने को नहीं होना। इनकी ये हालत देखकर और कोई जुबान नहीं खोलने को होना, उनको ले जाकर जंगल में छोड़ के आ। ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए दूसरे दिन पासवान के घर पर अचानक उसका लड़का ध्रुव आते हैं। उनको देखकर डरकर पासवान, अरे बेटा, तू यहाँ पर क्यों आया रे? तुरंत गांव छोड़कर चला जा। तेरे को देखे तो वो किशन नहीं छोड़ेगा। कर्जे के बदले में तेरे को उसके पास काम पर रख लेगा। तू भी मेरे जैसा होना मुझे पसंद नहीं है बेटा, इसलिए तुझे आत्ता के पास भेजा रे। जा रे, प्लीज रे। ऐसा कहते वक्त वहां पर निट्टू आकर ध्रुव को देखता है। उसके बाद किशन के कार के टूर के बारे में पासवान को सब कुछ बताता है। वो सब सुनकर ध्रुव निट्टू को जाने को बोलकर मैं अपने माँ बाप के साथ आता करके बोलता है। उसके बाद अपने दोस्तों को फोन करता है। बराबर 2 घंटे के बाद उनके घर के आगे एक नई कार आती है। उसके बाद ध्रुव अपने माँ बाप को बाहर बुलाकर उनसे, देखो माँ, ये मैंने तेरे लिए लाया सो गिफ्ट है। चलो किशन के पास जाकर तुम्हारा कर्जा चुकता करेंगे। ऐसा कहता है पासवान। अरे बेटा, ये कार किसकी है रे? अपनी लेवल इतनी महंगी कार में घूमने की है क्या? कार बढ़िया है, इतना पैसा कहाँ से आया बेटा? कहता है तो ध्रुव का दोस्त विनय, अंकल, मेहनत करके कमाए तो कोई भी कार में घूम सकते हैं अंकल। वो ये करके कोई रोल नहीं है। आपने अपने लड़के पर जो लागत लगाए वो ऐसे ही खाली नहीं गया। तुम्हारा लड़का आज शहर में बड़ा बिल्डर बन गया है। कहने से पासवान बहुत खुश होता है। अब माँ बाप को कार में चढ़ाकर किशन के घर पर ध्रुव जाता है। कार में आए पासवान को देखकर किशन, क्या रे पासवान, तेरी इतनी हिम्मत की कार में मेरे घर पर आता क्या? ए सभी लोग यहाँ पर आओ रे, इसे और इसके कार को तोड़ दो, ऐसे पहले करने वाले का कर्जा पूरा माफ कर दूंगा। ऐसा कहता है। इससे वो बातें सुनकर घर में काम करने वाले सभी काम वाले लाठी चाकू छुरा लेकर गुस्से से वहां पर आते हैं। उनको देखकर ध्रुव, 1 मिनट रुको भाई लोग, तुम लोग मेरी कार को तोड़े तो सिर्फ कर्जा ही माफ होगा। वही तुम लोग सभी इसके पास काम करना छोड़ देंगे तो तुम सबके कर्जे मैं माफ करवाऊंगा। उतना ही नहीं, मैं अपने गाँव में 100 एकड़ जमीन खरीद रहा हूँ, उसमें रहकर तुम लोग ही खेती करो। उसमें लगने वाली लागत मैं लगाऊंगा। जितना भी फायदा होगा उसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा। इस गाँव का एक आदमी भी किशन के पास काम नहीं करने को होना। ऐसा कहता है तो निट्टू, सुपर रे भाई, तूने जो ऑफर दिया ना वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो तैयार हूँ भाई, तेरे 100 एकड़ का हिसाब मैं देख लूंगा भाई। अब से मैं तुम्हारा दीवानजी हो गया भाई। ऐसा कहता है। इससे किशन के साथ काम करने वाले अपने हाथ के हथियार नीचे गिराकर ध्रुव के लिए तालियां बजाते हैं। वो देखकर किशन से ध्रुव, देखा क्या किशन, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो वो बिखरने के लिए एक क्षण काफी है। अब से तेरे घर में काम तू और तेरे परिवार वाले ही मिलकर कर लो, तभी तुम्हारा अहंकार नशा उतरेगा। तब पता चलेगा काम करने वाले की मेहनत के बारे में। कहकर सबके कर्जे के पैसे किशन को देता है।
उसके बाद उनसे साइन कराए सो नोट लेकर ध्रुव फाड़ देता है। वो देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। ध्रुव किए सो काम देखकर पासवान और माँ बाप दोनों खुश होते हैं।